नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने सिद्धार्थ वीएस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं एक नया कदम लेकर के एक नए सब्जेक्ट की तरफ, और जो हमें एक जीरो लेवल से विज्ञान सिखाई जाती है, और उस बुक का ही नाम है विज्ञान सीखना। बेसिकली ये बुक हमें गिफ्ट में मिली थी स्कूल की तरफ से, हमारे स्कूल की तरफ से, और हमारे सर ने दिया था कि हाँ इस बुक को आप पढ़िए और इससे जो है छोटी छोटी चीज़ें सीखिए। और मैंने सोचा कि मैंने तो जब इसको देखा, तो इसको जब मैंने पढ़ा एक एक लेसन, तो इसमें कुछ ऐसे लेसन हैं बहुत ही डिफ़िकल्ट लगेंगे आप लोगों को, बहुत ही सुनने में अजीब लगेगा यार, क्योंकि वो हमें अभी तक पढ़ाया नहीं गया। और जब हम उन चीज़ों को पढ़ते हैं तो मज़ा आता है और बहुत ही चीज़ें सीखने को मिलती हैं। वो चीज़ें क्लास 11th क्लास 10th में नहीं सिखाई गई जो इस बुक में है। इस बुक का क्लास कोई नहीं है, सभी क्लास के लिए हैं, और नाम ही इसका है विज्ञान सीखना पार्ट 2, भौतिक विज्ञान का जगत और ऊर्जा, है ना। इसमें ऐसे ऐसे लेसन है, अभी हम आपको दिखाते हैं। ये जो बुक है, और इस बुक की क्या है, लेखक कौन है, इंदुमती राव, CNR राव, ठीक है। तो हम इसे अच्छे से आप लोगों को पूरी जो है सूची दिखा देते हैं, और एक लेसन इसका भी कवर कर लेते हैं। लेसन बहुत बड़े बड़े नहीं हैं फ़िलहाल में, बहुत ही छोटे छोटे लेसन हैं। कुछ अच्छे से लाइट शायद नहीं दिख पा रही है। अब हम चलते हैं नए पृष्ठ की तरफ। ये विषय सूची है, ये हमारी रही विषय सूची। विषय सूची हमारी रही, ये बहुत ही, इसके जो पेज हैं बहुत ही चमकीले हैं, है ना, चमकीले हैं, इसीलिए शायद कुछ प्रॉब्लम हो रही थी। तो प्रस्तावना देखते हैं। उद्देश्य, भौतिक विज्ञान क्या है, देखा लेसन क्या है, भौतिक विज्ञान क्या है, ये इसका लेसन है पूरा। और युगों में भौतिक विज्ञान, ऐसे लेसन है इसमें। आधुनिक भौतिक विज्ञान का प्रारंभ, जैसे लेसन है इसमें। हम इसे बहुत दिनों से दिखाना चाहते थे आप लोगों को, रिव्यू करवाना चाहते थे, लेकिन टाइम ना होने की वजह से अब मैं आप लोगों को रिवाइज करवाता हूं, और छुट्टियां भी चल रही हैं। फिर दूसरा क्या नाम, लेसन का नाम है मापन। मापन की इकाई, माप के विभिन्न उपकरण, ठीक। फिर क्या है, गति। गति क्या है, देखो कैसे लेसन है। गति क्या है, विभिन्न प्रकार की गतियां, गति के नियम। गति के नियम इसमें पढ़ेंगे। सरल यंत्र, है ना। ये लेसन है। इस तरीके से आप जब देखेंगे, इन्हें पढ़ेंगे तो बहुत मज़ा आएगा। इसमें हम आप लोगों को पूरा इंट्रोडक्शन दे देते हैं इस बुक का। फिर क्या लेसन है हमारा, बल। फिर क्या हमारा है लेसन, बल। बल क्या करता है, घर्षण विरोधी बल। ऐसे लेसन है। उष्णता यानी गर्मी, जिसे गर्मी कहते हैं उसे उष्णता कहते हैं, ठीक। और नमी को आर्द्रता कहते हैं, आर्द्रता। एक काया का मापन, तापमान है। उष्णता के प्रभाव क्या है ना। ऐसे लेसन हैं, तो आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा इस बुक को पढ़ने में और अच्छे से इसे रेडी करने में। फिर देखते हैं इसमें लेसन क्या है। उष्णता ऊर्जा का एक रूप, उसी में है उष्णता वाले लेसन में। उष्णता वाला जो लेसन है बहुत बड़ा है। फिर क्या है, क्या हम उष्णता की मात्रा को माप सकते हैं। फिर क्या है, शीतलन प्रणालियों द्वारा गंवाई गई उष्णता और पदार्थ की स्थिति में परिवर्तन, संलयन गलन की निहित उष्णता कैसे स्थानांतरित की जा सकती है, यानी गर्मी को हम कैसे स्थानांतरण कर सकते हैं ऊर्जा में या किसी चीज़ में। फिर क्या है, प्रकाश क्या है, प्रकाश की चमक यदि प्रदीप्त की तीव्रता, परछाइयाँ, परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का प्रकाशक और लेंस। फिर लेसन क्या है, ध्वनि, है ना, जो ध्वनि होती है साउंड, वो उसका भी इसमें लेसन पूरा दिया हुआ है। थोड़ा नीचे करके दिखते हैं क्योंकि आप लोगों को दिखाई नहीं पड़ रहा होगा, ये इतनी रिफ्लेक्शन कर रही है बुक, बहुत ही चिकने इसके पृष्ठ हैं। फिर देखते हैं ध्वनि किस प्रकार उत्पन्न की जा सकती है, कंपन का आयाम और ध्वनि की उच्चता, ध्वनि की प्रतिध्वनि का गूंज। और फिर क्या है, बिजली। ये पूरा लेसन बिजली है, ये आपके पड़ोस वाली बिजली नहीं, बिजली लेसन है जो आकाश से आती है और जो यहाँ पर उत्पन्न भी की जाती है। बिजली क्या है, विद्युत की प्रकृति, आकाश में बिजली, तब यह विद्युत धारा क्या है, चालक और विसंवाहक
रासायनिकों से संचित विद्युत के स्रोत, एक दिश धारा, सीधी विद्युत धारा, और क्या है विद्युत के प्रयोग से प्रारंभिक आविष्कार, विद्युत का उत्पादन या पावर उत्पत्ति। फिर लेसन क्या है हमारे पास, फिर लेसन हमारे पास है चुंबकत्व, चुंबक के बारे में, चुंबक की खोज, सब कुछ चुंबक के बारे में दिया गया है। और जो लेसन है प्रकाश की खोज, ध्वनि की खोज और बिजली की खोज, ये सभी खोजें दी हुई हैं। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। हम आप लोगों को एक तरफ से रिवाइज करेंगे और एक तरफ से आप लोगों को हम एक्सप्लेन करके समझाएंगे। तो क्या है मैग्नेट में, क्या है चुंबकत्व में, क्या है मैग्नेट, मैग्नाइट, चुंबकत्व और चुंबक मैग्नेट्स, ये लेसन पूरा है। चुंबक के गुणधर्म, चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र, चुंबक और सामग्रियां, बिजली से चुंबक एक आविष्कमिक आविष्कार, विद्युत चुंबक, जादुई चुंबक, है ना, ऐसे लेसन हैं। फिर और देखते हैं ऊर्जा का जगत। फिर लेसन हमारे पास क्या है, ऊर्जा का जगत, ऊर्जा का जगत, प्राकृतिक ऊर्जा को काम में लाना, स्थिज और गतिज ऊर्जा, यानी प्राकृतिक जो ऊर्जा होती है उसको काम में कैसे ला सकते हैं, और उसमें बताया गया पूरा। और स्थिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा, ऊर्जा के रूप, संग्रहित ऊर्जा, ऊर्जा का रूपांतरण और संचरण, संरक्षण, संरक्षण आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा, संरक्षण है, संरक्षण है। ऊर्जा का मापन, ऊर्जा के मूल का काल्पनिक सत्य और वास्तविकता, मानव की सेवा में ऊर्जा, पुनः पैदा होने वाली ऊर्जा के स्रोत, भविष्य के विकल्प। ये इतने लेसन हैं और इन लेसन को हम आपके साथ अच्छे से एक एक करके रोज़ हम आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो इसकी प्रस्तावना भी ले लेते हैं। इस बुक की प्रस्तावना में क्या दिया हुआ है, ये बहुत रिफ्लेक्शन मार रही है बुक, आप लोगों को प्रॉब्लम हो रहा होगा देखने में, है ना। इसे कुछ कम करते हैं, क्या कम हो पाएगी रिफ्लेक्शन, हाँ कम हो गई, कम हो गई, इस पर ध्यान मत दीजिएगा। ये है पेपर, हाँ कम पड़ा है, कम पड़ा थोड़ा, हाँ बस 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 कंप्लीट हो गया मेरा। प्रस्तावना में क्या देखते हैं, विज्ञान हमारे जीवन का एक अंग बन गया है। विज्ञान के अनुप्रयोगों ने हमको नई सुविधाएं तथा जीवन की एक बेहतर गुणवत्ता प्रदान की है। आज संसार ऐसी भाषा उपयोग करता है जिसमें बहुत सारा विज्ञान होता है। बिना जाने ही हम ऐसे अनेक शब्दों और पदबंधों का प्रयोग करते हैं जो विज्ञान से व्युत्पन्न होते हैं। हम और पर्यावरण के साथ साथ हमारी अर्थव्यवस्था के प्रति जागरूक हो रहे हैं। विज्ञान हम दोनों पहलुओं के प्रति बहुत कुछ करता है। विज्ञान हम दोनों पहलुओं के प्रति बहुत कुछ करता है। अतः यह महत्वपूर्ण होता है कि हम विज्ञान की भाषा सीख लें। बच्चों और वयस्कों को समान रूप से विज्ञान के मूल सिद्धांतों को जान लेना चाहिए और जहाँ कहीं आवश्यक हो उन्हें विज्ञान की भाषा उपयोग करने में समर्थ होना चाहिए। बहुत छोटी छोटी बातें इसमें सीखने को मिलेगा। फिर क्या है, उन्हें विज्ञान से सीख गए पाठ को अनेक दैनिक जीवन में अनुप्रयोग करने के लिए जरूर समर्थ होना चाहिए। इसी उद्देश्य से हमने विज्ञान सीखना नामक पुस्तक की रचना 4 भागों में की है। इस पुस्तक में निम्नलिखित 4 भाग हैं। भाग 1 विश्व और मंडल पृथ्वी, दूसरा क्या है भौतिक विज्ञान का जगत और ऊर्जा भौतिक सिद्धांतों को सीखना, ये हमारी लेसन ये बुक है, ये यही बुक है। और ये बुक दूसरी है अणुओं और सामग्रियों का रसायन विज्ञान का जगत, हमारे चारों तरफ की वायु, ये भी बुक दूसरी है। और जल के बारे में सब कुछ, ये दूसरी बुक है, इसी में है 3 वाली में। और जैविकी और जीवन, ये भी बुकें हैं। फिर क्या देखते हैं, इसमें और भी कुछ दिया हुआ है, अच्छे से धीरे धीरे आपके साथ हम पढ़ते हैं। फिर क्या देखते हैं, यह पुस्तक विज्ञान के विभिन्न पहलुओं को सरल भाषा में वर्णन करती है। हम यह आशा करते हैं कि यह पुस्तक उपयोगी होगी स्कूली बच्चों के लिए पूरक पढ़ाई सामग्री के रूप में तथा बाकी सभी लोगों को
जो विज्ञान सीखना चाहते हैं और इस अनुभव की उत्तेजना में शरीक होना चाहते हैं, तो ये इतना हमारा होगा प्रस्तावना। इंदुमती CNR राव और बेंगलुरु 2008 में ये क्या बनी है, बुक बनी है। ठीक, तो इतना हमारा इंट्रोडक्शन हो गया, प्रस्तावना पूरी हो गई। और इस तरीके से हमारे पास पूरे लेसन मिलेंगे। इतने टाइम कुछ रिफ्लेक्शन के कारण ये इसमें बहुत ही प्रॉब्लम आ रही है। तो पहला लेसन हमारा क्या है, भौतिक विज्ञान का जगत और ऊर्जा भौतिक सिद्धांतों को सीखना। और इसमें क्या है, उद्देश्य दिया हुआ है। इस उद्देश्य को हम भी पढ़ लेते हैं और अगली वीडियो में करते हैं। उद्देश्य देख लेते हैं। इस पाठक में हम ऐसे महत्वपूर्ण भौतिक सिद्धांतों का संक्षिप्त अवलोकन करेंगे जो उन कई विषयों को निमित्त करते हों जिनसे हम परिचित हैं। इनमें शामिल है कि गति, उष्णता, प्रकाश और ध्वनि, विद्युत, बिजली और चुंबकत्व ऐसे अन्य 2 विषयों की भी हम परीक्षा कर लेते हैं। ऊर्जा अनेक रूपों में होती है और एक प्रकार की ऊर्जा दूसरे प्रकार में परिवर्तित की जा सकती है, लेकिन ऊर्जा का ना तो सृजन किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। यानी ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है। ऊर्जा क्या है, ऊर्जा स्थायी है। ठीक है, फिर क्या देखते हैं, हम ऊर्जा के विभिन्न प्रकार और उनसे संबंधित समस्याओं के बारे में सीखेंगे। तो इस बुक में हमें इतना सब कुछ सीखना है। और भौतिक विज्ञान क्या है, सभी इस प्रकार से क्या है, पूरा लेसन दिया हुआ है और सभी हमें सीखना होगा। अच्छे से एक्सपेरिमेंट भी करना होगा, जिसमें जो एक्सपेरिमेंट कराने वाले होंगे अच्छे से। ये देखो, जैसे आप देख सकते हैं, ये मोमबत्ती और इसे क्या किया जा रहा है, इसे मोमबत्ती से कुछ किया जा रहा है और ऑक्सीजन दी जा रही है। ये देखो, यहाँ पर चित्रों के अनुसार सब कुछ दर्शाया गया है। हम इसको अच्छे से करेंगे और एक वीडियो को रोज़ हम कवर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी लंबी ना हो, तो इसीलिए मैंने इस वीडियो में आपको इसका क्या दे दिया, इंट्रोडक्शन दे दिया और इसके बारे में सब कुछ बता दिया। तो पूरी जानकारी लेने के लिए अगर हम एक दिन में चाहें तो पूरी बुक नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल है तो आप बोर हो जाएंगे इधर। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा एक लेसन को 2-3 दिन में ख़त्म करना होगा हमें, थोड़ा थोड़ा करके, है ना। 10-15 मिनट की वीडियो बना करके, और उसमें आप लोगों के साथ में मैं भी उसमें जो है एक्सप्लेन करके आप लोगों को समझाऊंगा और एक्सप्लेन करूंगा। तो आप लोगों को चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और उसकी घंटी को भी प्लस कीजिएगा, यानी बजा दीजिएगा, और ताकि आप लोगों को मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे, है ना। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, गुड बाय, टेक केयर।